टीवीएस एंटॉर्क 125 2025 मॉडल, ये है इसका स्पोर्ट एडिशन। इसके हेडलाइट में आपको एलईडी बल्ब दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको एलईडी बल्ब दिए गए हैं। वी शेप में आपको डीआरएल दिया गया है। लुमेक्स कंपनी की बेस्ट क्वालिटी इसकी इसमें आपको हेडलाइट प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने। एक की ग्राफिक्स दी गई है इसके फ्रंट पैनल पर। और अगर हम इसके फ्रंट पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको टीवीएस कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है। फ्रंट व्हील साइज की बात करें 304.8 मिलीमीटर दिया गया है। व्हील टाइप की बात करें तो एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। टायर की बात करें ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको सुपर स्क्वायरो एडिशन का स्टिकर दिया गया है। यहाँ पर आपको 62 की ग्राफिक्स दी गई है इसकी बॉडी पर, जो काफ़ी अट्रैक्टिव करती है। और यहाँ पर भी आपको मल्टीपल कलर्स की ग्राफिक्स दी गई है इसके साइड पैनल्स पर। और यहाँ पर आपको एंटॉर्क की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर आपको 62 की ग्राफिक्स दी गई है। साइड पैनल्स की बात करें तो मजबूत प्लास्टिक के इसमें आपको साइड पैनल्स दिए गए हैं। और यहाँ पर भी आपको मल्टीपल कलर्स में ग्राफिक्स दी गई है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ ग्राफिक्स दी गई है। और इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेकिंग मशीन दी गई है। और अगर हम इस टायर के फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो 100/80 12 नंबर का इसमें आपको फ्रंट टायर साइज दिया गया है। टायर की बात करें तो टीवीएस कंपनी की बेस्ट क्वालिटीज़ की इसमें आपको ट्यूबलेस टायर दिए हैं। यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन दिया है, साइड इंडिकेटर का बटन दिया गया है। और यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का बटन दिया गया है। रियर ब्रेक का लीवर दिया गया है। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो इसके रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। और यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से जब आप इसे प्रेस करते हैं तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। इस स्कूटर में आपको सेंसर दिए गए हैं, एक्चुएटर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको इको परफॉर्मेंस की ग्राफिक्स दी गई है। यहाँ पर आपको एंटॉर्क की ब्रांडिंग दी गई है। और इसके मीटर के नीचे आपको यहाँ पर सुपर स्क्वायर एडिशन का स्टिकर दिया गया है, ग्राफिक्स दी गई है। इसके मीटर में आपको ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको सेल्फ का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। और यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक का लीवर दिया गया है। और जब आप इसके इग्निशन लॉक को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से मीटर की स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पर आपको थैले बैग को टांगने के लिए मजबूत प्लास्टिक का हुक दिया गया है, जिस पर आप थैले बैग को आसानी से टांग सकते हैं। और कंपनी ने इस स्कूटर में आपको 2 चाबियां प्रोवाइड करवाई हैं, जिससे एक चाबी खो जाए तो एक चाबी आप लगाकर इस स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप इसके इग्निशन लॉक में चाबी लगाकर ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसके मीटर की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर आपको इको की लाइट दी गई है। यहाँ पर आपको चेक इंजन लाइट, फ्यूल लाइट और ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन दिखाए जाते हैं। वी शेप में आप देख सकते हैं डीआरएल कुछ इस तरीके से जलता है जब आप इग्निशन लॉक को ऑन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको फ्यूल इम्पिटी की ग्राफिक्स दी गई है। और यहाँ पर आपको एंटॉर्क की ब्रांडिंग दी गई है। और जब आप इसके साइड इंडिकेटर के बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसके मीटर में बीलिंग होती है। और जो इसका इंडिकेटर है वो हैलोजन बल्ब में कुछ इस तरीके से जलता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव करता है। और जब आप दूसरी तरफ प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से बीलिंग होती है इसके मीटर में। और इसका दूसरा इंडिकेटर भी आपको हैलोजन बल्ब में जलता हुआ मिल जाता है। और इसकी बैक लाइट में आपको एलईडी बल्ब दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक इंडिकेटर में आपको हैलोजन बल्ब दिए गए हैं। और इसके मीटर का सिस्टम कुछ इस तरीके से दिया गया है, जिसमें आपको ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन दिए हैं। चाबी ऑफ करने पर कुछ इस तरीके से इसका मीटर ऑफ हो जाता है। बैकलाइट की बात करें तो लुमेक्स कंपनी की इसमें आपको बैकलाइट प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने। इंडिकेटर में इसके आपको हैलोजन बल्ब दिए गए हैं, टीवीएस कंपनी का स्टिकर दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको हैलोजन बल्ब में इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको रेड कलर का रिफ्लेक्टर प्रोवाइड करवाया है कंपनी ने। और अगर हम इसके रियर मडगार्ड की बात करें तो मजबूत प्लास्टिक का इसमें आपको रियर मडगार्ड प्रोवाइड करवाया है कंपनी ने। यहाँ पर आपको लेडीज़ फुटरेस्ट दिया है जो कि मजबूत लोहे का लगा कर दिया है कंपनी ने। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है इसके साइड पैनल्स पर। इसके रियर सस्पेंशन की बात करें तो सिंगल हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। ड्राइव टाइप की बात करें तो ये बेल्ट ड्राइव स्कूटर है। गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको सीवीटी गियर बॉक्स दिया गया है। सीट की बात करें तो लंबी सीट दी गई है। जिन लोगों की हाइट कम है उनके लिए ये स्कूटर सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर आपको एंटॉर्क की ग्राफिक्स दी गई है। यहाँ पर आपको E20 का सिंबल दिया गया है। और यहाँ पर आपको मजबूत लोहे का हैंड एडजस्टेबल स्टैंड दिया गया है।
80% पेट्रोल 20% एथनॉल के साथ ये जो स्कूटर है वो चलता है। यहाँ पर एंटॉर्क 125 की क्रोम में 3D ब्रांडिंग दी गई है जो काफ़ी अट्रैक्टिव करती है और इसके साइड पैनल्स पर आपको मल्टीपल कलर्स में ग्राफिक्स दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और यहाँ पर आपको राइड द लाइटिंग की ग्राफिक्स दी गई है जो कि इसकी ग्राफिक्स में दिया है। लंबाई की बात करें 1861 मिलीमीटर इसमें आपको लंबाई दी गई है। चौड़ाई की बात करें 710 मिलीमीटर इसमें आपको चौड़ाई दी गई है। हाइट की बात करें 1164 मिलीमीटर इसमें आपको हाइट दी गई है। व्हील बेस की बात करें 1285 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील बेस दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 155 मिलीमीटर इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। सिल्वर कलर का इसमें आपको पैसेंजर फुटरेस्ट दिया गया है। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो इसमें 22 लीटर दिया गया है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो वो ऑटोमेटिक है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें 124.8 सीसी के साथ सिंगल सिलेंडर आपको इस स्कूटर में प्रोवाइड करवाया है कंपनी ने। और जब आप इसके फ्रंट ब्रेक के लीवर को कुछ इस तरीके से प्रेस करते हैं तो इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर दिया गया है इसके फ्रंट वाइजर पर। कलर की बात करें तो ये मल्टीपल कलर्स में आपको स्कूटर मिल जाते हैं। वाइजर की बात करें मजबूत प्लास्टिक का इसमें आपको वाइजर दिया गया है। फ्यूल सप्लाई की बात करें तो फ्यूल इंजेक्टर लगाया गया है। इंजन पावर की बात करें 9.38 PS से 7000 RPM तक जो इस स्कूटर का इंजन है वो पावर जनरेट करता है। इसके बदले 5500 RPM तक का टॉर्क देता है।